Hello bachon, let's read the question and the question says give an account of the structure and function of typical nephridium in Hirudinaria. This is not Hirudinaria, this is Hirudinaria. This is R. Hirudinaria. इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट हियर इज Hirudinaria. हीरोडिनेरिया का जो कॉमन नेम है इसे लीच कहा जाता है एंड दिस इज अ ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म. दिस इज अ ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म. और हमें यहाँ पे पूछा गया है निफ्रीडियम के बारे में. निफ्रीडियम क्या होता है? दिस इज अ एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन. दिस इज अ excretory and osmoregulatory organ. और जो लीचेस होती हैं इनमें 70 पेयर ऑफ नेफ्रिडिया पाए जाते हैं. कितने? 17 पेयर. और ये 6 to 22 सेगमेंट तक पाए जाते हैं. 6 सेगमेंट टू 22 सेगमेंट में पर सेगमेंट में एक पेयर पाए जाते हैं. और इनके 6 रीजन होते हैं. जो नेफ्रिडियम होता है ये 6 रीजन में डिवाइड होता है. सो द फर्स्ट रीजन इज नोन एज मेन लोब. इज मेन लोब. जो मेन लोब होता है वो नेफ्रिडियम का बिगेस्ट पार्ट होता है. दिस इज अ बिगर पार्ट होता है. और ये प्रेजेंट होता है एडजेसेंट क्रॉप सिका के बीच में. इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट क्रॉप सिका. और इसमें दो लिम्स पाए जाते हैं. फर्स्ट लिम्ब इज शॉर्ट पोस्टीरियर लिम्ब एंड सेकेंड लॉन्ग एंटीरियर लिम्ब. फर्स्ट इज short posterior limb and second one is long anterior limb. Long anterior limb. और नेफ्रिडियम का जो सेकेंड रीजन होता है उसे कहा जाता है वेसिकल. वेसिकल थिन वॉल्ड लार्ज चैम्बर होता है. इट इज अ थिन वॉल्ड लार्ज चैम्बर. थिन वॉल्ड लार्ज चैम्बर होते हैं. और ये इनकी इनके इनके ये शो करते हैं इनर सिलिएटेड एपिथेलियम को. क्या शो करते हैं? इनर सिलिएटेड एपिथेलियम. एपिथेलियम ये शो करते हैं इनर सिलिएटेड एपिथेलियम को. और ये मेन लोब के बिहाइंड प्रेजेंट होते हैं. दे आर प्रेजेंट बिहाइंड मेन लोब. बिहाइंड मेन लोब प्रेजेंट होते हैं. और जो थर्ड रीजन होता है नेफ्रिडियम का वो होता है एपिकल लोब. एपिकल लोब. तो लेट्स सी कि एपिकल लोब क्या होता है. एपिकल लोब
जो मेन लोब होता है उसके पोस्टीरियर लिम्ब से डेवलप होता है। इट इज फॉर्म फ्रॉम पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ मेन लोब। और जो फोर्थ रीजन होता है नेफ्रीडियम का, उसे कहा जाता है इनर लोब। जो इनर लोब होता है ये जो मेन लोब होता है उसके कॉन्केविटी के अंदर पाया जाता है। इट लाइज ऑल अलोंग द कॉन्केविटी ऑफ मेन लोब। कॉन्केविटी ऑफ मेन लोब। और जो फिफ्थ रीजन होता है नेफ्रीडियम का उसे कहा जाता है इनिशियल लोब। फिफ्थ वन इज नोन एज इनिशियल लोब। जो इनिशियल लोब होता है ये कॉइल्ड होता है एपिकल लोब के चारों तरफ। इट इज coiled around apical lobe। ये एपिकल लोब के चारों तरफ कॉइल्ड होता है और इसे टेस्टिस लोब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेस्टिस लोब। और ये ज्वाइन होता है मेन लोब के एंटीरियर लिम्ब से। दिस इज जॉइन विद एंटीरियर लिम्ब ऑफ एंटीरियर लिम्ब ऑफ मेन लोब। And the sixth or last region is known as ciliated organ। ciliated organ, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज सेंटर रेजिवियर और सेकेंड इज मैनी सिलिएटेड फर्नल। फर्स्ट पार्ट इज सेंट्रल reservoir and second is many ciliated funnels। ciliated funnel। फंक्शन ऑफ इनके फंक्शन देखते हैं। फंक्शन ऑफ नेफ्रीडियम। ये होमोसिलोमिक फ्लूइड से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है। इट रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम होमोसिलोमिक फ्लूइड। इससे ये नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है और ये एब्जॉर्ब करता है स्मॉल क्वांटिटी में यूरिया और अदर सब्सटेंस को। ऑल्सो एब्जॉर्ब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिया एंड अदर सब्सटेंस और ये बॉडी से एक्सेस वाटर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। इट कैन ऑल्सो एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर फ्रॉम बॉडी। So this is the structure of nephridium
इसमें जो ये पार्ट है इसे कहा जाता है टेस्टिस सैक। दिस इज टेस्टिस सैक and this part is known as initial lobe. This is initial lobe. This is apical lobe. This is apical lobe and this is main lobe. This fourth one is main lobe. This is main lobe and ये भी main lobe है. They both are main lobe और this one is called vascular duct. Vascular duct and this one is nephridiopore. Nephridiopore. Diopore. So this is a structure of nephridium. I hope you understand the concept. Best of luck.